जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। 2 अलग अलग इलाकों में हुए एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद। मोदरघम और फ्रिसल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मोदरघम में लांस नायक प्रदीप नैन पैरा कमांडो शहीद हुए। वहीं फ्रिसल में RR1 के हवलदार राजकुमार ने देश के लिए जान न्यौछावर की। राज्य में पिछले 1 महीने में 10 आतंकियों का काम तमाम किया गया। बीएसपी प्रमुख मायावती आज चेन्नई जाएंगी। मायावती प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के शोक संतृप्त परिवार से मिलेंगी। बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष की हत्या पर गरमाई सियासत। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक बीएसपी नेता की हत्या पिछले दिनों शहर में एक गैंगस्टर की हत्या से जुड़े मामले से देखा जा रहा है। आज से शुरू होगी जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। 15 जुलाई तक चलने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर निकलेंगे। पुरी पहुंचे देश विदेश के लाखों श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर शनिवार को पहुंचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी निकलेगी रथ यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की जगन्नाथ मंदिर से 147वीं रथ यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार सुबह जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रोकी गई चारधाम यात्रा। गढ़वाल आयुक्त ने चारधाम श्रद्धालुओं से आज और कल ऋषिकेश में ही रुकने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित। बालटाल पहलगाम से रोकी गई यात्रा। 8 दिनों में 1.5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक। दूसरे राज्यों से कांवड़ियों के लिए पहचान पत्र जारी करने का आग्रह है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। देवप्रकाश के बैंक अकाउंट ट्रस्ट में फंडिंग की पुलिस कर रही गंभीरता से जांच। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आए बाबा नारायण हरि सरकार। पहली बार मीडिया के सामने आकर भोले बाबा ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोग प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भोले बाबा पर एक्शन लेने की मांग की। मायावती ने योगी सरकार से मांग की कि बाबा भोले समेत अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। हाथरस हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर वार किया। एक्स पर लिखा, यूपी शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है छोटी मोटी गिरफ्तारियां। हाथरस भगदड़ घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अधिकारियों से मुलाकात की। हाथरस कांड जांच समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जिससे भी जरूरत होगी उससे पूछताछ होगी। हमें 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। गुजरात में राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, अयोध्या की तरह गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। बिना डरे बीजेपी से लड़े तो जीत तय होगी। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा। कहा, मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। लोकसभा चुनाव अयोध्या में 3 बार सर्वे कराया गया। मोदी से कहा गया, अयोध्या लड़े तो करियर खत्म। राहुल गांधी का बयान। कहा, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते। बीजेपी के लोग डरते हैं और ये बात मोदी के सामने नहीं बोल सकते। 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल का पहला मणिपुर दौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। कहा, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक कहने वालों को आड़े हाथों लिया। नुपुर शर्मा ने कहा कि 2 साल बाद सार्वजनिक मंच पर जब वो नजर आई तो कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक बेटी को इतनी सुरक्षा में जिंदगी नहीं बितानी पड़ती। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश ने पार्टी नेता पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। यूपी में लोकसभा परिणाम से उत्साहित कांग्रेस ने दलितों को जोड़ने की बनाई रणनीति। गांव-गांव दलित चौपाल लगाकर संपर्क साधने की तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को फ्लोर टेस्ट से पहले इंडिया गठबंधन की बुलाई बैठक। शाम 7 बजे सीएम आवास पर बुलाई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने को लेकर होगी चर्चा।
झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, अगले 2-3 महीनों में हो सकते हैं राज्य विधानसभा का चुनाव। बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा पर साधा निशाना। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को किया आगाह, पीके को बताया बीजेपी की बी टीम। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की आज ये बैठक बुलाई गई है। 2000 नेता और पदाधिकारी होंगे शामिल। 22 जुलाई से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का सत्र। पहले दिन राज्यपाल रघुबर दास का अभिभाषण। 25 जुलाई को बजट पेश होगा। दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ओम बिरला का अपने संसदीय क्षेत्र कोटा का दौरा। कोटा और बूंदी के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई चांसलर का बयान, कहा पीएम मोदी का दौरा हमारे लिए विशेष सम्मान की बात। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेश्कियान को मिली जीत। सुधारवादी नेता मसूद ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया। नीदरलैंड के 14 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद मार्क रट ने बेहद सादगी के साथ विदाई ली। डिक शूफ को सत्ता सौंपकर रट साइकिल से घर रवाना हुए। जिम्बाब्वे ने भारत को पहले टी20 मैच में 13 रनों से हराया। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी कर बना 115 रन। जवाब में टीम इंडिया 102 रन ही बना पाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ आज दूसरा टी20 मैच। टीम इंडिया पहले मैच में हुई हार का बदला लेने की नीयत से मैदान में उतरेगी। लीग ऑफ लेजेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को 68 रनों से हराया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए 243 रन। जवाब में भारतीय टीम 175 रन ही बना सकी। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा बालटाल पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दी गई है। मौसम ठीक होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। गुफा में बढ़ती गर्मी की वजह से शिवलिंग समय से पहले पिघल गया। ऐसे में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस साल 8 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 2008 के बाद ये पहली बार है कि यात्रा के पहले 10 दिनों के भीतर बर्फ का शिवलिंग पूरी तरह से गायब हो गया। यूपी के 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह पानी। नेशनल हाईवे समेत 90 सड़कें बंद। स्कूलों की छुट्टी। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, पौड़ी में भी कई हिस्सों में भारी बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश। भारी बारिश से जलभराव। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूबी। वेस्ट गारो हिल्स में बाढ़ का कहर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम कॉनराड ने कहा इलाके में 30,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की टीम नागरिकों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कहा यह राष्ट्रीय आपदा है। इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश की उम्मीद नहीं थी। कर्नाटक के कलबुर्गी नगर निगम ने लगातार बारिश और डेंगू के मामलों के कारण शहर में बड़े पैमाने पर फॉगिंग अभियान शुरू किया। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद फायसागर रोड समेत जेएलएन अस्पताल के बाहर सड़कों पर जलभराव। मरीजों समेत आम लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश से गौरीकुंड NH 107 बाधित हुआ। रुद्रप्रयाग पुलिस ने ट्वीट कर कहा लगातार हो रही बारिश होने पर जरूरी हो तभी सफर करें।
हिमाचल के शिमला में बारिश से होने वाले नुकसान से पहले ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राहत सामग्री को दिखाई हरी झंडी। असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 52 हुई। 29 जिलों में 21 लाख लोग प्रभावित हुए।